सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम राजेश्वरी है। मैं कक्षा 1B की कक्षा अध्यापिका हूँ। बच्चों, आपको तो पता होगा। आप बताओ, एक हफ्ते के अंत में आपको केंद्रीय विद्यालय कैसा लगा? हम लोग वीडियो कॉलिंग पर बात किए थे, पिछले बार फंडे भी मनाए थे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा और आप लोग भी बहुत अच्छा कार्य करते हो। जो भी टीचर्स आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग एक्टिविटीज़ देते हैं, सच में आप लोग बहुत कमाल की ड्राइंग भी करते हो। तो चलिए बच्चों, आज के फंडे के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। बच्चों, आप लोगों को पंचतंत्र की कहानियाँ पता है ना? पंचतंत्र के कहानी में बहुत सारे एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे कहानियाँ बनाई गई हैं। वही पंचतंत्र की कहानी में से एक कहानी आज हम लोग जानेंगे। वो कहानी का शीर्षक है जंगल का राजा शेर और चूहा। बच्चों, बहुत दिन पुरानी बात है। एक शेर जंगल में भोजन करके आराम कर रहा था। उसके आँख लग गए थे और उसी वक्त एक चूहा कहाँ से आके उसके ऊपर गिरा। उसको लगा कि ये क्या चीज़ है भाई, ये बड़ा मुलायम लग रहा है, इसके ऊपर अगर मैं नाचूं तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो उसने क्या किया कि नाचना शुरू कर दिया। जंगल के राजा शेर का नींद खुल गया। वो बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि इतना अच्छा नींद में वो सोया था, लेकिन ये चूहा नटखट आके उसके नींद से उसको जगा दिया। तो पता है बच्चों, शेर का गुस्सा तो आपको पता होगा ना। शेर जब गुस्से में आ जाता है कैसे आवाज़ करता है, ओ हाँ, है ना? कितना भयंकर लगती है ये आवाज़। क्या आपने कभी शेर को देखा है? अगली छुट्टियों में आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ जू में जाओगे तो वहाँ पे शेर को देखोगे, लेकिन शेर को देखे डरना मत। और शेर को जब देखोगे तब मेरी ये कहानी आपको याद आ जाएगी, ठीक है? तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो उसने क्या किया। जंगल के राजा शेर अपने सख्त पंजों से चूहे को पकड़ चुका है और चूहे को बताया, अरे नटखट चूहा, तूने मुझे नींद से क्यों जगाया? आज तो मैं तुझे खाऊंगा। तो चूहे को बहुत डर लगी, लेकिन उसने बताया, जंगल का राजा, तुम तो हो इतने बड़े, तुम्हारे पेट में मेरा छोटा सा मांस कहाँ टिकेगा? आपकी भूख भी नहीं पूरा हो पाएगी, तो मुझे छोड़ देना ही अच्छी बात है। जंगल के राजा शेर को चूहे की हमदर्दी बातों पर दया आ गया और वो उसको दया दिखाते हुए क्या किया, चलो सही बात है, तुम तो इतना छोटा हो कि मेरे भूख तो क्या, मुझे भोजन के लिए तुम बिल्कुल लायक ही नहीं हो। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा भी उसको धन्यवाद बताया। धन्यवाद जताने के बाद उसने कहा, जंगल के राजा, आप बहुत बड़े हो, लेकिन मुझे छोटा मत समझना। आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और मैं हमेशा सहायता करता रहूँगा। फिर एक दिन की बात है, जंगल का राजा जा ही रहा था, पता नहीं किसी शिकारी ने उसको जाल में फंसा दिया। अब जंगल का राजा दुखी हो गया और वो सोचने ही लग गया कि अब मैं जान कैसे बचाऊं।
वो बहुत जोर जोर से चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी चूहा उसी रास्ते से गुजर रहा था। चूहा अपने दोस्त जंगल के राजा शेर को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने जंगल के राजा को बताया कि महाराज, आप डरो मत, मैं हूं ना, मैं आपका सहायता करूंगा। तो उसने क्या किया, अपने शार्प दांतों में, पूरा नुकीला दांतों में पूरा जाल को काटकर कुतर दिया। फिर क्या हुआ, जरा अंदाजा लगाओ। अभी जो शेर है वो जाल से मुक्त हो गया। जाल से मुक्त होने के बाद वो बोलने लगा, बहुत धन्यवाद चूहा, तुम छोटे हो लेकिन मेरे जैसे शक्तिशाली जीव का भी जान बचाए। अगर तुम ना होते तो मैं आज शिकारी के जाल में फंसकर अपना जान गंवा देता। तो आज से हम दोनों सच्चे मित्र हैं। जिंदगी भर हम साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ घूमेंगे। तो इसी कहानी से तुम लोगों को ये सीखना है बच्चों कि हमें कोई भी जानवर को कभी छोटा नहीं समझना है। उसके आकार को देखकर छोटा हमें नहीं समझना है। हर एक जानवर के अंदर कुछ न कुछ खासियत होती ही है। जैसे कि यहाँ चूहा इतना बड़ा जंगल के राजा को जाल से मुक्त किया, लेकिन वो छोटा जीव ही था। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि छोटे बड़े कोई नहीं होते हैं, सब अपने अपने जगह पर बिल्कुल अलग और बिल्कुल शक्तिशाली होते हैं। तो बच्चों, मेरे शेर और चूहे की कहानी आप लोगों को पसंद आएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में, ये कहानी से जो सीख मिलती है बच्चों, अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करना है और आप लोगों को अच्छे इंसान बनना है और आप लोगों को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। फिर नेक्स्ट फंडे में कुछ और एक्टिविटीज़ आपके लिए ले आऊँगी। धन्यवाद, नमस्कार।